आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, तो इस प्रकार से जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो कुरुकुल के और पांडुकुल के जो योद्धा शेष बच गए थे और जो उनके सहायक थे, उन सब ने मिलकर के अपने अपने कुल के जो वीर पुरुष वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनका दाह संस्कार किया। और इसके पश्चात वे सब माता गंगा के किनारे पर पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने उन सब के नाम से पिंडदान और तर्पण भी कर दिया। उसी समय माता कुंती धर्मराज युधिष्ठिर के पास में आई और धीरे धीरे रोते हुए कहने लगी, हे पुत्र युधिष्ठिर सुनो, तुम्हें कर्ण के लिए भी तर्पण और पिंडदान करना है। तब तो धर्मराज कहने लगे कि हे माता, मैं उस सूत पुत्र के नाम से पिंडदान और तर्पण क्यों करूं? वह हमारे कुल और खानदान का था ही नहीं, तो मैं उसके नाम से पिंडदान और तर्पण क्यों करूं? उसके नाम से पिंडदान और तर्पण तो वो लोग करेंगे जो उसके कुल और खानदान के हैं। तब माता कुंती रोते हुए कहने लगी, हे पुत्र सुनो, कर्ण तुम्हारा सहोदर भ्राता था। ऐसा कहते हुए माता कुंती ने जो अपना पूर्व इतिहास था, जो सूर्य नारायण के और स्वयं के मिलने की जो कथा थी, वह धर्मराज युधिष्ठिर को सुना दी और कहने लगी कि हे पुत्र, कर्ण तुम्हारा ही सहोदर भ्राता था। कर्ण ने मेरे ही गर्भ से जन्म लिया था। इसीलिए हे पुत्र, कर्ण के लिए पिंडदान और तर्पण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जब माता कुंती ने ऐसे वचन धर्मराज युधिष्ठिर से कहे तो धर्मराज युधिष्ठिर की आँखों से आंसू आ गए और वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और कहने लगे कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। मैंने अपने सगे सहोदर भ्राता को मरवा दिया और अपने भाई को मरवाने के पश्चात मैं अब इस हस्तिनापुर का राजा बन गया हूँ। अरे, मुझे यह पहले पता होता कि कर्ण मेरे सगे भाई हैं तो मैं इतना बड़ा नरसंहार कभी भी नहीं होने देता। मैं युद्ध करता ही नहीं। जब मैं युद्ध नहीं करता तो महाभारत जैसा महाविनाशकारी युद्ध नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि माँ, यह राज छिपा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम किसी से नहीं कह सकती थी तो तुम मुझसे तो यह बात कह सकती थी कि बेटा, कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई है। तो माता, मैं कभी भी अर्जुन को कर्ण के वध करने की आज्ञा नहीं देता। अर्जुन ने कर्ण का वध करने के पहले मुझसे ही आज्ञा ली थी और मैंने ही उसे कर्ण का वध करने की आज्ञा दी थी। हे माँ, तुमने इस राज को छिपा करके अच्छा नहीं किया। आज मैं संपूर्ण स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के पश्चात स्त्री जाति कभी भी अपने उदर में किसी भी राज को नहीं छिपा पाएंगी। वह अति गोपनीय बात अथवा अति गोपनीय कर्म को करने के पश्चात, देखने के पश्चात और सुनने के पश्चात अपने पेट में अधिक समय तक नहीं रख पाएंगी। वे अपनी सखी सहेली अथवा दासियों के सामने उसे प्रकट कर दिया करेंगी। तो बंधुओं, तब से जगत में यह कहावत प्रचलित हो गई है
कि माता और बहनों के पेट में कोई बात ठहरती नहीं है, वे उस रहस्य को उजागर कर ही देती हैं। ऐसा अनेकानेक ग्रंथों में लिखा हुआ है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।